न्यूयॉर्क, टाइम्स स्क्वायर की रोशनी, मैनहट्टन का शोर और मॉडर्न दुनिया का सेंटर। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इसी न्यूयॉर्क के कोने में एक ऐसी जगह है जहां 800 सालों से समय रुका हुआ है, जहां पत्थर की दीवारें बोलती हैं और जहां आप 14वीं सदी के यूरोप में कदम रखते हैं। आज द मेडिवल जर्नल में हम न्यूयॉर्क का सीक्रेट दरवाजा खोलेंगे, जिसे द क्लॉइस्टर्स कहते हैं। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि मिडिल एज का एक जीता जागता नमूना है जो समुद्र पार करके अमेरिका पहुंचा। लेकिन यह यहां कैसे पहुंचा और इन पुरानी दीवारों के अंदर कौन से राज दबे हैं? जब हम मध्यकालीन समय के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में शूरवीर, महल और अंधेरे गलियारे आते हैं। यह दौर 496 से 1450 तक चला। दिलचस्प बात यह है कि जब यूरोप में ये बड़े मठ बन रहे थे, तब न्यूयॉर्क आइलैंड पर सिर्फ घने जंगल और आदिवासी कबीले रहते थे। तो ये 12वीं सदी के पत्थर न्यूयॉर्क कैसे पहुंचे? इसके पीछे की कहानी जॉर्ज ग्रे बर्नार्ड नाम के एक पागल आर्टिस्ट और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जॉन डी रॉकफेलर से जुड़ी है। कहानी फ्रांस के गांवों से शुरू होती है। युद्धों और फ्रेंच क्रांति के बाद वहां कई पुराने मठ खंडहर हो गए थे। वहां के किसान अपने पवित्र पत्थरों का इस्तेमाल अपने घर या बाड़ बनाने के लिए कर रहे थे। बर्नार्ड ने इन पत्थरों की कीमत पहचानी। उसने 5 बड़े मठों के हिस्से एक एक करके खरीदे। हजारों टन वजन वाले इन पत्थरों को नंबर दिया गया, लकड़ी के बक्सों में पैक किया गया और अटलांटिक के पार एक खतरनाक सफर पर भेजा गया। यह इंसानी इतिहास का एक अनोखा मिशन था, इतिहास को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाना। आज जब आप मठ में जाते हैं तो शोर गायब हो जाता है। यहाँ की हवा में एक खास खुशबू है, पुराने पत्थरों और जड़ी बूटियों की खुशबू। गार्डन, यहाँ वही पौधे और जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल 13वीं सदी के डॉक्टर दवाइयों और जादुई औषधियों के लिए करते थे। यूनिकॉर्न टेपेस्ट्री, यहाँ दीवारों पर यूनिकॉर्न के शिकार को दिखाने वाली दुर्लभ टेपेस्ट्री लटकी हुई है। मध्ययुगीन लोगों के लिए यूनिकॉर्न सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि पवित्रता का प्रतीक थी। यह इमारत हमें बताती है कि उस समय इंसान भगवान और प्रकृति से कितना गहराई से जुड़ा हुआ था। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें ईगो की निशानी है, लेकिन यह पत्थर ह्यूमिलिटी की निशानी है। रोशनी के लिए सिर्फ सूरज था और समय चर्च की घंटियों की आवाज से तय होता था। आज के डिजिटल जमाने में न्यूयॉर्क के बीच में यह जगह हमें याद दिलाती है कि शांति कहां है। तो क्या न्यूयॉर्क में मिडिल एज मौजूद है? हाँ, यह फ्रांस से लाए गए इन पत्थरों में सुरक्षित है। यह हमें सिखाता है कि इतिहास कभी नहीं मरता, बस जगह बदलता है। अगर आपको न्यूयॉर्क के इस छिपे हुए राज के बारे में जानकर मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि क्या आप पुरानी दुनिया की ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं। अगले एपिसोड तक इतिहास के पन्नों में खोए रहिए, क्योंकि अतीत ही भविष्य का आईना होता है।